हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे मॉडर्न फार्मास्यूटिकल एनालिटिक टेक्निक, जो कि आपका सब्जेक्ट है MPC 101T। और उसके अंतर्गत आपका जो कंटेंट है, फोर्थ यूनिट का एक टॉपिक है गैस क्रोमेटोग्राफी। फोर्थ यूनिट में ई टॉपिक आप में मेंशन है गैस क्रोमेटोग्राफी। तो बेसिकली हम लोग जानते हैं क्रोमेटोग्राफी क्या होती है। ड्यूरिंग बी फार्म हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है कि कोई भी मिक्सचर ऑफ कंपाउंड है, जहाँ पे मिक्सचर ऑफ कंपाउंड है उसके वहाँ से हमें सेपरेट करना, कोई भी चीज़ अलग करना, मिक्सचर ऑफ कंपाउंड से आइसोलेट करना, वो क्रोमेटोग्राफी है। क्रोम का मीन्स कलर होता है, ग्राफिक का मतलब होता है राइटिंग। और ये काफ़ी पुरानी पद्धति है, जहाँ पे TLC की बात हुई थी, कॉलम की बात हुई थी। और ये एडवांस टेक्निक है गैस क्रोमेटोग्राफी। और इसके बारे में देखेंगे क्या क्या बेसिकली आपको इसमें पढ़ना है। तो बेसिकली प्रिंसिपल, अपैरेटस, इंस्ट्रूमेंटेशन और इसके जो फैक्टर अफेक्टिंग, ये सारे डाटा इंटरप्रिटेशन, ये सारे कंटेंट हैं एंड एप्लीकेशन जो आपको पढ़ने हैं ड्यूरिंग एम-फार्म। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। गैस क्रोमेटोग्राफी बेसिकली क्या है? तो सेपरेटिंग ऑफ कंपोनेंट है, प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग कंपोनेंट फ्रॉम द गिवन क्रूड ड्रग बाय यूजिंग ए गैसियस मोबाइल फेज। क्योंकि नाम में ही गैस लगा हुआ है, तो गैस की वजह से यहाँ पे जो मोबाइल फेज होगा वो गैस को यूज़ करेंगे और सेपरेट करेंगे। इट इन्वॉल्व सैंपल being vaporized and injected onto the head of the chromatographic column. The sample is transported through the column by the flow of inert gaseous mobile phase. तो बेसिकली डियर देखिए, सबसे पहले तो कोई भी टेक्निक है तो उस टेक्निक का बेसिक प्रिंसिपल क्या कहता है और उसका जो पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंटेशन क्या है और वहाँ पे क्या क्या मेजर फैक्टर है। तो सबसे पहले जो हमने देखा कि यहाँ मोबाइल फेज गैस होना है। इसके जो बेसिकली दो टाइप्स है, गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी, गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। लेकिन जब हम इसके इंस्ट्रूमेंटेशन पे जाएंगे तो सबसे पहले हम इंस्ट्रूमेंटेशन को ही चलते हैं, जिससे कि आपका समय भी ज़्यादा ना लगे और आप इंस्ट्रूमेंटेशन को समझ सकें। तो ये आपका एक डायग्राम दिख रहा होगा आपको, जहाँ पे आपको इंस्ट्रूमेंटेशन दिख रहा है। तो ये डायग्राम आपको एग्ज़ाम में बनाना भी है और इसको समझना इसलिए ज़रूरी है, क्यों? क्योंकि इसी से आपका पूरा का पूरा वर्किंग प्रिंसिपल और जो इसका मैकेनिज्म है वो आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे कैरियर गैस सप्लाई के लिए एक टैंक सा दिख रहा है आपको। इस टैंक से गैस भरी होती है। जनरली जो गैस हम यूज करते हैं वो इनर्ट गैस यूज करते हैं। 90% केसेस में हीलियम यूज करते हैं, कुछ केसेस में नाइट्रोजन भी यूज कर सकते हैं और इनर्ट गैस यूज करते हैं। यहाँ पे प्रेशर गॉज लगा हुआ है, जो कि 2 स्टेज प्रेशर गॉज रेगुलेटर है। बिल्कुल वैसे जैसे आप कभी भी हवा भराने जाते हो तो एक प्रेशर गॉज दिखता है कि कितने पॉन्ड्स हवा गई है, तो उसके लिए कि क्या स्पीड से हवा जा रही है, किस स्पीड से ये गैस रिलीज हो रही है। और यहाँ पे एक फ्लो कंट्रोलर है, जिससे हम कंट्रोल कर सकते हैं गैस की सप्लाई को। देन रोटोमीटर है, और रोटोमीटर के बाद यहाँ पे फ्लो स्प्लिटर है। फ्लो स्प्लिटर में बेसिकली क्या होता है कि फ्लो को स्प्लिट कर देते हैं हम। अगर हमें फ्लो को अलग करना है, गैस के फ्लो को, तो हम अलग कर देते हैं। तो ये एक यूनिट, एक अलग पार्ट हो जाता है यहाँ पे। इसके बाद आता है सिरिंज, जो आप ऊपर देख रहे हैं। अभी इन सब की डिटेल भी स्टडी करेंगे, अभी एक जनरल डायग्राम देख रहे हैं। सिरिंज के थ्रू हम किसी भी सैंपल को, जो मिक्सचर ऑफ कंपाउंड है, जो मिक्सचर ऑफ सैंपल है, वो इसमें इंजेक्ट करने के लिए हम सिरिंज का यूज करते हैं। तो जो सिरिंज होता है, इसके पार्ट में जब हम आगे डिस्कस करेंगे तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इसको कैसे हम वोलेटाइल कर देते हैं, कैसे इसको गैसियस फॉर्म में कर देते हैं इस पर्टिकुलर मिक्सचर को। ये भी हम देखेंगे कि यहाँ टेम्परेचर का कैसे इफेक्ट दिया जाता है। देन इंजेक्टर के थ्रू जो पूरे गैस की जान है, गैस क्रोमेटोग्राफी की जो पूरे गैस क्रोमेटोग्राफी की जान है, वो है कॉलम। ये कॉलम आप देख रहे हैं, इसी कॉलम पे ही पूरा का पूरा जो सेपरेशन है कंपाउंड का वो डिपेंडेंट होता है। और इस कॉलम का जो मेजर अंदर की बनावट है, इसकी जो लेंथ है, इसकी जो वेट है, ये आगे हम डिस्कस करेंगे। फर्दर डिटेक्टर लगे रहते हैं, डिटेक्टर का काम है डिटेक्ट करना कि कौन कौन से सैंपल इसमें थे। देन ये आगे आप देख रहे हैं इलेक्ट्रोमीटर, ब्रिज, और यहाँ पे ADC डाटा सिस्टम, प्रिंटर, रिकॉर्डर, ये सारी चीज़ें लगी रहती हैं। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो गैस सप्लाई टैंक के बाद सिरिंज और ये कॉलम, ये 3 पार्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, जो आपको बनाना ही बनाना है। और ये पूरा सिस्टम जहाँ पे रखा रहता है उसको हम कॉलम ओवन बोलते हैं। तो एक बार हम फिर से शुरू से आते हैं।
तो यहाँ पे आप देखेंगे हमने पहली स्लाइड डिस्कस की थी टाइप्स। इसके बाद कैरियर गैस में हीलियम, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, आर्गन जितने भी इनर्ट गैस है उनका मेजर यूज होता है। सैंपल इंजेक्शन पोर्ट में माइक्रो सिरिंज यूज करते हैं। कॉलम जो होता है वो 2 से 50 मीटर कॉइल्ड स्टेनलेस स्टील, ग्लास, टेफ्लॉन का होता है। ये बहुत सारे डिटेक्टर के नाम दिए हैं, इनमें से कोई एक डिटेक्टर लगा होता है गैस क्रोमेटोग्राफी में। जिस हिसाब से आपका डिटेक्शन होता है, चाहे आप फ्लेम आयोनाइजेशन कर लो, थर्मल कंडक्टिविटी कर लो, इलेक्ट्रॉन कैप्चर कर लो, नाइट्रोजन फास्फोरस है, FPD है, PID है, फोटो आयोनाइजेशन है, ये डिटेक्टर यूज कर सकते हैं। इस डायग्राम के बारे में हमने डिस्कस कर ही लिया है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। तो कैरियर गैस क्या होना चाहिए? केमिकली इनर्ट होना चाहिए। नाइट्रोजन, हीलियम, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड हमारी चॉइस होती है। चॉइस जो कैरियर गैस की है ऑफन डिपेंडेंट अपॉन द टाइप्स ऑफ डिटेक्टर, कैसा डिटेक्टर आप यूज कर रहे हो उस पर भी निर्भर करती है। कैरियर गैस सिस्टम आल्सो कंटेन ए मॉलिकुलर सीप टू रिमूव वाटर एंड अदर इम्प्योरिटी। तो ये सारी चीज़ें कि हम एक सिस्टम बनाते हैं, सीप लगाते हैं, छन्नी लगाते हैं जिससे भी अदर इम्प्योरिटी हट जाए। अब आते हैं सैंपल इंजेक्शन में, जहाँ पे डायरेक्ट इंजेक्शन हो रहा है। अगर कोई सिरिंज है तो ये सेप्टम है और सेप्टम के थ्रू देखेंगे यहाँ पे कैरियर गैस है और यहाँ पे आपका जो है 0 डेड वॉल्यूम कनेक्टर और कॉलम है। तो यहाँ जो कैरियर गैस है ये इसके अंदर भरी हुई है और इस कैरियर गैस के साथ वेपोराइजेशन चैम्बर आपको दिख रहा होगा, जहाँ पे ये लिक्विड जो है वेपोराइज फॉर्म में आ जाता है, मीन्स गैसियस फॉर्म में आ जाता है। तो इस पर डायरेक्ट इंजेक्शन या आप स्प्लिट इंजेक्शन कर सकते हैं। मतलब आप पूरी की पूरी सैंपल को एक साथ पैक कॉलम में डाल रहे हैं या आप जो है इसको स्प्लिट करना चाह रहे हैं। तो स्प्लिट करने पे आप पार्ट में कर सकते हैं, 1% सैंपल टू कॉलम, रिमाइंडर टू वेस्ट हो जाएगा। जैसे सपोज दैट आपके पास सैंपल 10 ml है, उसका आप केवल 1% सैंपल कॉलम में डालेंगे। स्प्लिट लेस इंजेक्शन, अगर आपको ऑल सैंपल टू कॉलम करना है तो बेस्ट फॉर क्वांटिटेटिव एनालिसिस है। अगर आप पूरे सैंपल को एक साथ इंजेक्शन में डाल रहे हैं, कॉलम में डाल रहे हैं, ऑन कॉलम इंजेक्शन फॉर सैंपल दैट डिकम्पोज अबव बॉइलिंग पॉइंट, नो हीटेड इंजेक्शन पोर्ट, कॉलम एट लो टेम्परेचर टू कंडेंस सैंपल इन नैरो बैंड, हीटिंग ऑफ कॉलम स्टार्ट क्रोमेटोग्राफी। तो ये जो इंजेक्शन के पार्ट में है, इन पॉइंट्स को हम यहाँ पे देख सकते हैं कि आइदर हम पूरा का पूरा सैंपल डाल सकते हैं कॉलम के अंदर या उसको पार्ट में डाल सकते हैं, या अगर उसको हीट करके वेपोराइज करके वैसा करके हमें डालना। तो ये निर्भर करता है किस टाइप का सैंपल है और किस टाइप का हमें इंजेक्शन वहाँ पे देना है। नेक्स्ट आता है कॉलम पे। तो कॉलम में अगर आप आएंगे तो जनरली 2 होते हैं, 2 टाइप्स के कॉलम्स हैं, पैक्ड और कैपलरी। बिल्कुल वैसे जैसे या तो पैक्ड होगा या कैपलरी मतलब ओपन होगा, आल्सो नोन ओपन ट्यूबुलर। इसको हम ओपन ट्यूबुलर करते हैं कि मतलब अगर पैकिंग हुई है तो फाइनली डिवाइडेड जो इनर्ट सॉलिड सपोर्ट मटेरियल है जिसको हम डायटोमियस अर्थ कोटेड विद लिक्विड स्टेशनरी फेज। तो मोस्ट पैक्ड कॉलम आर 1.5 to 10 मीटर। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो पैक्ड कॉलम है ये 10 मीटर तक, 1 मीटर 1.5 मीटर से 10 मीटर तक की लेंथ में होगा। और यहाँ पे ध्यान देना कि जो डायामीटर है, जो उसकी चौड़ाई है, डायामीटर है, वो 2 से 4 mm की है। मतलब 4 mm आप समझ सकते हैं कि लगभग 4 mm की वायर आती है। 4 mm की वायर आपने केबल में देखा होगा, तो वहाँ पे उतनी चौड़ी ही कॉलम होती है और उसके अंदर में ये पैकिंग होती है। और वो जो तार है वो तार लगभग 10 मीटर का होगा, अप्रॉक्स 1.5 मीटर से 10 मीटर, और ये कॉयल फॉर्म में होता है, सर्कुलर होता है कुछ इस तरीके से। तो हम इन चीज़ों को समझ सकते हैं, इस पर क्वेश्चन भी आ सकता है, इसको आप लिख भी सकते हो अपने फाइनल एग्जाम में। कैपिलरी कॉलम हैव एन इंटरनल डायमीटर ऑफ ए फ्यू टेंथ ऑफ मिलीमीटर, देन कैन बी ऑन ऑफ 2 टाइप्स, वॉल कोटेड ओपन ट्यूबुलर WCOT या सपोर्टेड कोटेड ओपन ट्यूबुलर। तो सपोर्टेड कोटेड और वॉल कोटेड ओपन ट्यूबुलर क्या होता है? तो वॉल कोटेड जैसे आपकी कोई रूम है, रूम के अंदर कोई दीवार है, दीवार के ऊपर जो आप पुट्टी लगाते हैं, तो पुट्टी क्या एक कोटिंग है, वॉल कोटेड है, दीवार के सहारे पे कोटिंग की गई है। तो वॉल कोटेड कॉलम कंसिस्ट ऑफ ए कैपिलरी ट्यूब whose wall are coated with liquid stationary phase. It support coated column. The inner wall of the capillary is lined with a thin layer of support material such as diatomaceous earth, onto which the stationary phase has been adsorbed. SCOT क्या होता है? सपोर्टेड कोटेड ओपन ट्यूबुलर।
column are generally less efficient than WCOT column. Both type of capillary column are more efficient than packed column. तो ये दोनों से ज़्यादा जो है मतलब इफिशियंट होता है पैक्ड कॉलम। तो यहाँ पे दो हैं कैपिलरी कॉलम में, जिसमें हम WCOT और SCOT देखते हैं। सपोर्टेड कोटेड ओपन ट्यूबुलर। सपोर्टेड कोटेड ऐसा समझिए कि द इनर वॉल ऑफ कैपिलरी लाइन, मतलब आपने जो पुट्टी लगाई है, पुट्टी के बीच में हमने लाइनिंग कर दी है। अगर एक रूम के लिए हम समझ रहे हैं तो उसमें से एक लाइनिंग बन गई है, और उन लाइनिंग की वजह से जो सपोर्ट होगा, जब भी कोई सैंपल वहाँ से रन करेगा तो वहाँ पे मोबाइल फेज गैस है, हीलियम है, नाइट्रोजन है, आर्गन है, लेकिन जब वो रन करेगा तो उसके कुछ पार्ट वहाँ पे ट्रैप हो जाएंगे, तो उससे भी इनका एब्जॉर्ब हो जाएंगे, जिससे आपका सेपरेशन होगा। तो आगे देखेंगे तो ये सम कॉमन स्टेशनरी फेज है, जिनमें से आप कुछ एक के नाम याद कर सकते हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे देखेंगे तो पॉली डाई मिथाइल सिलेक्सॉन, ठीक है, पॉलीफिनाइल मिथाइल डाईमिथाइल सिलेक्सॉन। तो जो सिलिका है, सिलिका जिसको आपने TLC में पढ़ा था, सिलिका जेल की जो TLC हम बनाते हैं, जिसपे हम सारा TLC में कॉलम में सिलिका की पैकिंग करते हैं, तो इसी के ही ये एक्सटेंडेड फॉर्म है, जो डेरिवेटिव्स हैं जो बनाए गए हैं अलग अलग। और ये अलग अलग मटेरियल अलग अलग एप्लीकेशंस में, मतलब कहीं फैटी एसिड को अलग करना, कहीं स्टेरॉयड को अलग करना, कहीं पे क्लोरीनेटेड एरोमेटिक्स को अलग करना, तो उन सब के लिए ये अलग अलग है। तो इतना डीप में अभी आपको नहीं याद करना है, लेकिन फिर भी आपको समझ में होना चाहिए कि क्या और चीज़ें होती हैं जो यूज़ होती हैं। अब नेक्स्ट डिटेक्टर पे आते हैं। तो डिटेक्टर जैसे मैंने बताया कई टाइप्स के डिटेक्टर हैं, अलग अलग चीज़ों के डिटेक्शन के लिए हैं। तो देयर आर मेनी डिटेक्टर व्हिच कैन बी यूज इन गैस क्रोमेटोग्राफी। Different detector will give different type of selectivity. Detector can be grouped into concentration dependent detector and mass flow detector. तो concentration dependent detector क्या होता है और mass flow detector क्या होता है? तो concentration dependent detector is related to the concentration of solute in the detector and does not usually destroy the sample. Dilution of with makeup gas will lower the detector response. Mass flow dependent detector usually destroy the sample and the signal is related to the rate at which solute molecule enter the detector. तो दोनों में बेसिकली डिफरेंस यही है कि मास फ्लो डिपेंडेंट डिटेक्टर जो होंगे वो सैंपल को डिस्ट्रॉय कर देंगे, और जो सिग्नल कंसंट्रेशन डिपेंडेंट डिटेक्टर होंगे वो जो है वहाँ पे आपका सैंपल डिस्ट्रॉय नहीं होगा। सेंसिटिविटी ऑपरेशन एट हाई टेम्परेचर, स्टेबल एंड रिप्रोड्यूसिबल लीनियर रिस्पॉन्स, वाइड डायनेमिक रेंज, फास्ट रिस्पॉन्स, सिंपल नॉन डिस्ट्रक्टिव, यूनिफॉर्म रिस्पॉन्स टू ऑल एंड अलाइक। तो ये कुछ आइडियल डिटेक्टर के फंडामेंटल करेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, ऐसा हम एजम्पशन करते हैं। जैसे बिल्कुल हम जब अपने लिए कॉलेज चूज करते हैं, जब अपने लिए शादी के लिए कोई लड़का या लड़की पसंद करते हैं, तो हमारी कुछ शर्तें रहती हैं कि हमको ये चीज़ें चाहिए। तो ऐसे ही आइडियल डिटेक्टर के लिए क्या क्या शर्तें हो सकती हैं या क्या क्या होना अनिवार्य है कि भाई बहुत तेज़ी से रिस्पॉन्स बता दे, एकदम से क्विक इधर वो सैंपल पहुँचे ना उधर बता दे क्या रिस्पॉन्स है, तो उसको फास्ट रिस्पॉन्स कह रहे हैं। सिंपल भी हो, नॉन डिस्ट्रक्टिव हो, यूनिफॉर्म हो, तो ये सब चीज़ें आप बना के और अच्छा करके लिख सकते हैं। नेक्स्ट फ्लेम आयोनाइजेशन डिटेक्टर है। तो बेसिकली नाम से लग रहा है फ्लेम आयोनाइजेशन डिटेक्टर, यहाँ पे फ्लेम की बात हो रही है, यानी कि फ्लेम स्पेक्ट्रोस्कोपी आपने पढ़ी है। तो यहाँ पे फ्लेम आयोनाइजेशन डिटेक्टर है कि इट ऑपरेट बाय द प्रिंसिपल दैट बाय द चेंज ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ द फ्लेम एज द कंपाउंड इज बर्न, कि जब भी कोई कंपाउंड बर्न होगा तो उसकी जो कंडक्टिविटी ऑफ फ्लेम है वो चेंज होगी, उसके आधार पे हम निर्धारित करेंगे कि कंपाउंड क्या हो सकता है। द चेंज इन कंडक्टिविटी ऑफ द फ्लेम, बेसिकली कंडक्टिविटी मतलब चालकता, चालकता की बात हो रही है। Conductivity of the flame does not arise by the simple ionization of the compound. It is partial or complete stripping of the compound to give charge hydrogen deficient polymer and aggregate of the carbon of low ionization potential. तो जो बेसिकली इसका प्रिंसिपल है वो बेस्ड है प्रिंसिपल दैट बाय चेंज इन कंडक्टिविटी ऑफ द फ्लेम एज कंपाउंड इज बर्न, इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट थर्मल कंडक्टिविटी डिटेक्टर है, इसका जो बेसिक प्रिंसिपल है, इट इज बेस्ड अपॉन द अल्ट्रेशन ऑफ द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ कैरियर गैस इन प्रेजेंस ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। मतलब जब भी कोई सैंपल पूरे कॉलम से पास होके और वहाँ पे जब डिटेक्टर तक पहुँचेगा
तो डिटेक्टर का काम है डिटेक्ट कर लेना, बता देना, तो वो किसी भी पर्टिकुलर बेसिक प्रिंसिपल पर बेस्ड होगा। तो वो जिस प्रिंसिपल पे बेस्ड है वो आपको पता होना चाहिए कि ये डिटेक्टर किस प्रिंसिपल पे बेस्ड करता है। तो थर्मल कंडक्टिविटी डिटेक्टर है तो ये अल्टरेशन ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ कैरियर गैस इन प्रेजेंस ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, कि जो थर्मल कंडक्टिविटी है, जो टेम्परेचर चालकता है उस कैरियर गैस की, वो कितनी बदली हुई है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसके बिहाफ पे ये बता देगा। यहाँ पे आप देखेंगे एक फ्लो इन है, एक फ्लो आउट है, इधर से ये गैस इंटर करेगी और बाहर निकलेगी और यहाँ से डिटेक्ट हो जाएगा कि इसकी चालकता में क्या प्रभाव आया है। द प्लेटिनम वायर हीटेड इलेक्ट्रिकली एंड एज्यूम इक्विलिब्रियम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड रेजिस्टेंस व्हेन कैरियर गैस अलोन पास ओवर देम। They are mounted in a Wheatstone bridge arrangement, and when a compound emerges, the thermal conductivity of gas surrounded wire alter, and hence the temperature and resistance of the wire change with a concomitant out of balance signal which is amplified and recorded। तो बेसिकली थर्मल कंडक्टिविटी पे बेस्ड है, अल्ट्रेशन ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन कैप्चर डिटेक्टर है, ये बेसिकली ECD के नाम से जाना जाता है। ECD आयोनाइज द कैरियर गैस बाय मींस ऑफ ए रेडियो एक्टिव सोर्स। The potential across two electrodes is adjusted to collect all the ion and a steady saturation current is therefore recorded। तो ये इस पे मैकेनिज्म है। अगर रेडियो एक्टिव सोर्स पे जो बेस्ड है वो ECD है। नेक्स्ट समरी है कुछ यहाँ पे कॉमन डिटेक्टर की, कि मास फ्लो कौन से हैं, कौन से कंसंट्रेशन डिपेंडेंट हैं। तो मास फ्लो कंसंट्रेशन डिपेंडेंट पे देख सकते हैं आप, चार्ट है यहाँ पे, सपोर्टेड गैस कौन कौन से हैं। नेक्स्ट कुछ पॉइंट्स हैं जो कि गैस डिटेक्टर के लिए हैं, इसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा, इसमें कुछ ऐसा ज़्यादा नहीं है लिखने के लिए। नेक्स्ट टेम्परेचर प्रोग्रामिंग, जो टेम्परेचर प्रोग्रामिंग करते हैं, एज कॉलम टेम्परेचर रेज वेपर प्रेशर एनालाइट इंक्रीजेज इल्यूटेड फास्टर। Raise column temperature during separation, temperature programming separate species with wide range of polarities और vapor pressure। ये इवोल्यूशन के लिए है, HETP के लिए, कि इट इज़ द डिस्टेंस ऑन द कॉलम। जैसे वहाँ पे हमारे वैल्यू निकाल रहे थे, तो इट इज़ द डिस्टेंस ऑन द कॉलम इन व्हिच इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड बिटवीन द सॉल्यूट इन द गैस फेज एंड द सॉल्यूट इन लिक्विड फेज। लार्जर द नंबर ऑफ theoretical plate upon smaller of HETP, the more efficient the column is for preparation। नेक्स्ट रिटेंशन टाइम है। रिटेंशन टाइम क्या होता है? टाइम इन मिनट्स फॉर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंजेक्शन टू द पीक मैक्सिमम, कि जब हमने इंजेक्शन किया वहाँ से लेके जो पीक मैक्सिमम आ रहा है वो उसका रिटेंशन टाइम कहलाएगा। इसको कैलकुलेट करने का जो फार्मूला है VR, मतलब जो रिटेंशन वॉल्यूम है वो VR से मेंशन होगा, वॉल्यूम ऑफ रिटेंशन टाइम इज इक्वल टू TR स्मॉल TR इंटू F रिटेन, और VM की अगर हम बात करेंगे तो TM इंटू F नॉन रिटेन। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले हैं जिनको आप याद रखिएगा। और यहाँ पे एवरेज वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट है। F can be estimated by measuring flow rate, ठीक है, existing the column using soap bubble meter, some gases dissolving in soap solution, but measure VR and VM depend on pressure inside column। नेक्स्ट ये एप्लीकेशन आता है, एप्लीकेशन में क्वांटिटेटिव एनालिसिस, क्वालिटेटिव एनालिसिस, वोलेटाइल आयल, ऑफिशियल मोनोग्राफ, गिव क्रोमेटोग्राफी प्रोफाइल फॉर सम ड्रग। तो बेसिकली जो एप्लीकेशन है ये बहुत ही वाइड में है, कोई भी ऐसा साइंस आज की डेट में नहीं बचा है जहाँ पे एनालिसिस का रोल नहीं है, चाहे वो फूड इंडस्ट्री हो, पॉल्यूशन हो, एग्रीकल्चर हो, डेयरी हो, सेपरेशन हो, साइंस हो, कंपाउंड, जो भी ड्रग है, जितने भी चीज़ें आप साइंस में देखते हो वहाँ सब जगहों पे क्रोमेटोग्राफी का यूज़ हो रहा है। और इसमें से जो सबसे एडवांस टेक्निक है लाइक HPTLC, HPLC, गैस क्रोमेटोग्राफी, ये एडवांस टेक्निक है और इसका जो यूज़ है ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो डियर स्टूडेंट बिल्कुल बने रहिए, पढ़ते रहिएगा और जो भी प्रॉब्लम है डिस्कस करिएगा। मैं ये सारी चीज़ें मटेरियल आपको भेज रहा हूँ इस उम्मीद के साथ कि अब आप अपनी पढ़ाई शुरू कर दीजिए। थैंक यू।